23 पंचायत को मुखिया को हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर अबुआ आवास का है तो हमको बलियापुर बीच चौराहे में गोली मार दो, नीरज महतो एक कदम पीछे नहीं हटेगा। उनका घर चल जाएगा, घर जाएंगे। मुखिया का मालिक पंचायत है, घर नहीं उसका। आपका सामाजिक रिश्ता है, सामाजिक कोई रिश्ता निराकरण कौन करेंगे? मुखिया करेंगे कि उषा देवी करते हैं? मुखिया करेगा। मुखिया के पास जाना चाहिए था ना। मातो जाते अगर हम चाहेंगे ना तो मौलिक समुदाय का एक दिन अगर बंद कर देंगे ना तो मौलिक समुदाय का आधा चूल्हा नहीं जलेगा। झुग्गी झोपड़ी तो आपका घर है नहीं, हम तो अब मांगे भी नहीं था। हम 5 दिन घूमे थे, काहे नहीं खोला पंचायत? ग्राम सभा का कॉपी, ग्राम सभा का मालिक कौन है? बोलिए आप, कौन मालिक है? जोहार। हम अभी बलियापुर प्रखंड के दोलावड़ पंचायत में हैं। आप लगातार खबर देख रहे होंगे कि बलियापुर में एक मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। इसका नाम है अबुआ आवास योजना को लेकर। अबुआ आवास योजना अब जगह जगह देखे होंगे, चाहे वो बिरसिंहपुर का मामला हो, दोलावड़ का मामला हो, लगातार ये अबुआ आवास का मामला काफ़ी गर्म रहा है। हमारे दोलावड़ में भी एक शख्स है, नीलेश नाम है। मुखिया जी उनका एक खबर में आप देखे होंगे, मुखिया जी इनका नाम लिए थे नीलेश महतो। नीलेश महतो हमको बुलाए हैं, हम बातचीत करेंगे नीलेश महतो से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो विवाद है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। पंचायत में इस तरह का जो विवाद है लगातार बढ़ते जा रहा है अबुआ आवास को लेकर। हम अभी उसी जगह पर आए हुए हैं, दोलावड़ के पंचायत सचिवालय में, और हमारे पीछे जो शख्स हैं वो नीलेश महतो जी है। मुखिया जी जो सुनीता मल्लिक है वो नीलेश महतो का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका पक्का मकान है, कुआं है, चापाकल है। तो इस तरह का कुछ इन पर आरोप लगा है, सुनीता मल्लिक जी लगा रहे हैं। आप वो पहले खबर वो देख लीजिए। आप जैसे कि नीरज महतो का है, उसका घर जाके देखिए, उसका घर में बिल्डिंग है, कल है, कुआं है, वो तो अबुआ आवास के लायक ही नहीं है। आप देख चुके हैं कि जो सुनीता मल्लिक है किस तरह पर इन नीलेश महतो के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं कि इनके पक्का मकान है, कुआं है। हम नीलेश महतो के पास हैं। नीलेश महतो जी, मुखिया जी कह रहे हैं कि आपका पक्का मकान है, आपके घर में कुआं है, और इसलिए आपका जो नाम है वो 3 नंबर से, जो नंबर है आपका 3 नंबर से 203 पर पहुंचाया गया, क्योंकि आपका पक्का मकान है। क्या देखिए, हमको किसी से उतना शिकवा नहीं था, हम खाली जानने के अधिकार थे। यही हम जानने के लिए कोई बैठक रखवाए थे। हम किसी के नाम से टिप्पणी नहीं लिए थे, ना मुखिया किया है ना कौन किया है, कौन किया है, यही हम जानने के लिए। मुखिया अगर बिल्डिंग है, कुआं है तो जांच किया जाए, क्या वो ये हो सकता है? हम नहीं है। मामला गरम कैसे होता है? ग्राम देखो, शुरुआत मुद्दा में यही है कि एगो जो ग्राम सेवा कॉपी, अब देखिए कैमरा के माध्यम से, यही है ग्राम सेवा का कॉपी। हम 3 नंबर में हैं, 203 कैसे गया यही हम जानने के लिए, किसी का नाम से हम टिप्पणी नहीं लिए हैं कि हम 203। एक ग्राम सभा का कॉपी, ग्राम सभा का मालिक कौन है? बोलिए आप, कौन मालिक है? ग्राम सेवा में तो मुखिया चिन्हित किया है। जब 203 हम कैसे 3 नंबर में 203 कैसे किए हैं? जब हम अगर जाते तो 19 नंबर में उज्जवल सेन, ये भी तो पीछे होना चाहिए था। जब ग्राम सभा को भी ब्लॉक भेजा गया, ब्लॉक देखिए हम 203 पहुँच गए हैं। उज्जवल सेन 14 नंबर 17 नंबर में आ गए। ये कौन किया? ग्राम सेवा का कॉपी, कौन मालिक है? बोलिए आप। ग्राम सेवा तो सारा चीज देख रहे हैं, जो करते हैं ग्राम सेवा का जो बैठक रखते हैं वो मुखिया है। तो ही हम सवाल पूछने के लिए घर घर गए थे, किसी का खबर नहीं, वार्ड मेंबर का घर गए, पर समिति का भी घर गए है, प्रमुख का भी, ये प्रमुख बोल रहे सॉरी, उप मुखिया भी का घर गए हैं यही जानने के लिए। इसलिए मुखिया का नहीं किए थे, क्योंकि जब आप तो मालिक मुखिया है तो मुखिया तो पंचायत को रहना चाहिए ना। 4 दिन हम पंचायत घूमे, बंद मिला, तब जाके हम इस वार्ड मेंबर से किए कि अगर बैठक करवाएं, हमको जानना है बस। 3 नंबर जो है वो 3 नंबर हो सकता है, 203 टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। टेक्निकली तो आम सभा का कॉपी में है। 3 नंबर जो है वो 203 टेक्निकल फॉल्ट के कारण। टेक्निकल, ये टेक्निकल लिखा हुआ है, ये टेक्निकल है नहीं है? हम कह रहे हैं कि जो जिला से जो बनकर आया है, जिला से, इसका जिला से, ये तो आम सभा का कॉपी है। ग्राम सेवा का हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो ग्राम सेवा जो ये 3 नंबर में है, आपका जो 203 चला गया वो हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट। ये टेक्निकल है। हम जैसे जिला जब बोल रहे हैं आप लोग जिला से, हम जिला में कॉपी निकाल के थे, हम 3 नंबर में थे। जैसे आपको उलिक वही सबको लिखावट है, देखिए आप। जब ये तो ग्राम सेवा का ना कॉपी। हाँ, ये ग्राम सेवा कॉपी जो 203 में है वो जिला से बनकर आया। नहीं, जिला से नहीं, यही लोग जब प्रखंड भेजा गया, यही लोग कॉपी ग्राम सेवा का प्रखंड भेजा गया, यही कॉपी है। तो क्या समझ में आ रहा कि 3 नंबर से 203 चला गया? कैसे गया? वही कारण, कौन किया, यही हम जानना चाह रहे थे। हम किसी का टिप्पणी लेके नहीं किए थे। मुखिया से सीधा बात भी तो कर सकते थे। मुखिया हम पंचायत आए थे, इसी चलते पंचायत का मालिक तो मुखिया है। पंचायत से अच्छा है कि आप जाके मुखिया से भेंट करें। मुखिया का काहे लिए हम जाएंगे? मुखिया का तो पंचायत में रहना चाहिए ना। ये बोलिए, आप बोलिए,
जी, उस तरह जिस तरह हम लोग पिछला खबर देखे तो वो कह रहे थे कि पूरा दिन खुला रहता है, मतलब सोमवार से लेकर कहाँ शनिवार आज कौन दिन है? आज बोलिए आप कौन दिन है? आज मंगलवार। मंगलवार देखिए खुला है खुला। तब हम 5 दिन घूमे थे, काहे नहीं खुला पंचायत? आज देखिए बंद है। इसी चलते हम इंटरव्यू, पंचायत से अच्छा है कि आप जाके सीधा उनका घर चल काहे जाते नहीं घर जाएंगे? मुखिया का मालिक पंचायत है, घर नहीं उसका। आपका सामाजिक रिश्ता एक नहीं, व्यक्तिगत, सामाजिक कोई रिश्ता नहीं है। आपका सामाजिक रिश्ता एक व्यक्तिगत रिश्ता के कारण आप उनका घर चल जाते ना वो मालिक है ना, वो सुनीता मलिक मुखिया है ना, बस उसका मालिक पंचायत है। गांव का पंचायत का मालिक है वो, सीधा आप उनका घर चल जाते काहे हैं। नहीं घर जाएंगे? उसका घर महिला है घर, नहीं, देखो, एक महिला घर एक महिला है, घर का गृहिणी है, कई सारे काम है, बाल राकेश बच्चे। मलिक नहीं है वहाँ भिलोर में है, तो हम सुनीता मलिक के घर काहे ले जाएंगे रे भाई? आप पंचायत का मालिक हैं तो पंचायत में एको दिन तो बिजिए। और भी काम होता है ना कि उनको बच्चा देखना है, घर देखना ये है। आवाज हम आज दिन से नहीं उड़ा, 10 रोज से पहले था। उसका घर एक बार भी गए हैं? नहीं, काहे ले जाएंगे हम घर? वो मालिक पंचायत में जाना चाहिए था। आप इस बात को और भी लोगों को बोलते हैं, आप वार्ड मेंबर में को भी बोले थे, वार्ड मेंबर को बोलते हैं, वार्ड सबको मेंबर बोले हैं। उप मुखिया को बोलते हैं। सब बोले हैं, उप मुखिया को भी बोले हैं, समाज सेवक को भी बोले हैं, सबको बोले हैं। गलती उनका है कि वो लोग मुखिया को नहीं सुना है। बस गलती तो वार्ड मेंबर और उप मुखिया का ना है। हाँ, बस मेरा सबको बोले हम, किसी को नहीं बोले। ये गलती किनका है? वार्ड मेंबर और अब जिसका गलती है वो समझे, भाड़ में जाए, हमको लेने देने। हम जानता थे, सिर्फ जानने का अधिकार थे, उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं था। आज जो मेरा जला है सब सुनीता मौलिक ये किया है, इससे ज़्यादा हम सुनीता मौलिक का नाम नहीं लिए थे, सुनीता मौलिक मेरा नाम लिया था। देखिएगा मेरा विडम माध्यम से हम जानने का अधिकार थे, वोट दिए थे तभी हम जानने के लिए अधिकार थे। वोट दिए नहीं दिए वो अलग मसला है, लेकिन आप वो आपके पंचायत के एक मुखिया है। मुखिया है तो मालिक है तो बैठिए पंचायत में, काहे नहीं बैठ रहे हैं आप? हो सकता है घर का कोई काम होगा। आज कौन सी काम है आपका? उस दिन संडे में था, आज कौन सी था? हम कह रहे हैं कि उनका और भी काम हो सकता है, गृहिणी है, घर का बाल बच्चा। कब बैठते हैं आप? वोट दिखाइए, कब बैठते हैं? दिखाइए वोट। एक को तो डेट होना चाहिए कि ना फलना बैठते हैं। बोलिए आप। ये जो आपका मसला शुरुआत अगर अबुआ आवास का अगर देखें 3 नंबर से 203 कैसे बस गए? यही हम जानने के लिए बस ये आपको जानने के लिए जाना बस। था, लेकिन इसके लिए तो आपका वार्ड मेंबर है, हाँ, सब- पंचायत समिति है, सब घर की है। उप मुखिया, आप इनका घर गए। सब ये लोग मुखिया का नहीं बताए तो इन लोगों का नहीं। बस वो समझे आप लोग, ये लोग जितना प्रतिनिधि है सब सारा एलिगेशन आप मुखिया पर लगा दें। हम किसी का टिप्पणी नहीं दिए हैं। देखिए मेरे माध्यम से किसी का नाम नहीं लिए हैं हम। कौन बोल दिया कि नीरज महतो नाम लिया है? बोलिए आप चैनल के माध्यम से कि नीरज महतो बोला, किसी का नाम नहीं लिया हम। जानने के लिए कौन किया है? इतना बवाल क्यों कर दिए आप? आके पंचायत भवन में उषा देवी को बैठा देते हैं और स्टेटमेंट इतना बड़ा स्टेटमेंट देने लगे। हमने दिए थे, उषा देवी दिए थे। उषा देवी का पहले जानवर जान लीजिए कि वहाँ है वाघ है कौन सी। आप जो ये इतना बवाल क्यों मचाएं आप? मतलब सवाल देखिए मचा का कारण यही है, अगर मुखिया जी अगर चाबी लेके आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं होता था। मेरा सवाल था जब 11 बजे, पंचायत के ग्रामीण है, हाँ आप एक पंचायत के रैयत है, पंचायत के एक वोटर है, हाँ, तो आपको सीधा मुखिया से मिलते ना। उषा देवी को बुलाना, जिला परिषद को बुलाना, ग्राम पंचायत के बाहर सचिवालय के बाहर बैठा देते हैं धरना में, ये सही नहीं है। कहे सही नहीं है। आप चाबी काहे नहीं भिजवाए हैं ये पहले बोलिए। आप आपको पहले मालूम नहीं है? ये मुखिया जी बयान दिए थे कि मालूम नहीं। अगर जब आपको मालूम नहीं है, यहाँ घटना घटा किया, जब आपको मीटिंग का मालूम नहीं है और 10 दिन से ग्रुप में चल रहा है कि फलना तारीख को बैठेगा, ग्रुप में व्हाट्सएप में लिखना, मतलब आप उसको एक बार कॉल में बोल देते हैं, एक लिखित आवेदन देते हैं। कोई नहीं। हम तो सबसे मालिक हम लोग किसको बुझे? वार्ड मेंबर को, समिति को जाएंगे, उप मुखिया को जाएंगे, उसके बाद ना मालिक मुखिया के पास जाएंगे। ये गलती उनका ना कि मुखिया तक वो लोग समझे तो मेरा नाम काहे लिया मुखिया? मुखिया पर जब जब मुखिया मेरा नाम काहे लिया कि नीरज महतो का बिल्डिंग है, कुआं मुखिया इसलिए आपका नाम लिया क्योंकि उषा देवी का एक स्टेटमेंट आया था, उनके खिलाफ वो लोग बैठे हुए थे, उषा महतो का नाम देना चाहिए था, और वो 3 नंबर से 203 में गया, तब आपका नाम लिया गया। तो वही तो बोल रहे हैं कि मुखिया मैडम आप काहे लिए मेरा नाम लिया? आप तो मेरा, आप उषा महतो को लिए, हम तो आपके नाम में कहीं नहीं लिए कैमरा माध्यम से, फिर आप मेरा नाम आप काहे लिए हैं? ये तो मतलब उषा, आप कहीं मुखिया को बोलते नहीं है, सीधा आप जिला परिषद को फोन लगा देते, जिला परिषद 5 दिन हम घूमे, 5 दिन घूमे पंचायत, तब जाके। पंचायत में इतना राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? हम राजनीतिक कोई राजनीतिक नहीं है। तो मुखिया का सीधा आप जाते हैं, मुखिया का दुआरी, पंचायत का मालिक कौन है? मुखिया का दुआरी, पंचायत का मालिक कौन है? नीलेश महतो मुखिया का दुआरी नहीं जाते, सीधा उषा देवी को फोन लगा देते। नहीं, पंचायत का मालिक कौन है? बिल्कुल मुखिया है। तो मुखिया आप काहे नहीं पंचायत में बैठते? ये पहले बोलिए। हम बोल रहे हैं कि आप मुखिया का दुआरी नहीं जाते, लेकिन उषा देवी को बुला देते हैं। आप कोई समस्या नहीं हुआ,
अब जब तक कोई नहीं होता, इसीलिए हम उसको वो भी तो हम लोग का क्षेत्र का प्रतिनिधि है ना, नहीं? हाँ बोलिए, इसीलिए हम सबको थक गए हैं। समस्या का निराकरण कौन करेंगे? मुखिया करेंगे कि उषा देवी करते हैं? मुखिया करेगा। मुखिया के पास जाना चाहिए था ना। काहे ले जाएंगे मुखिया के? इसलिए मुखिया का पंचायत का मालिक आपका है। घर से मुखिया घर दूरी कितना है? जितना भी दूरी हो ना, हम लोग दूरी है? अधिकार नहीं जाने के लिए मुखिया घर। क्यों नहीं है? आपके पंचायत आप उनको चुने हैं, चुने नहीं चुने वाला मसला, आपके वो मुखिया है, मुखिया का दुआरी, मुखिया के घर आने जाने में क्या दिक्कत? नहीं देखिए, उस टाइम एगो समस्या है, राकेश मौलिक घर में नहीं है, भिलोर में है, तो हम एगो कैसे घर से चल जाएंगे? उसका समस्या, इसलिए जितना भार था हम सब वार्ड मेंबर को दे दिए थे। इससे मेरा कोई शिकवा नहीं था। ये वार्ड मेंबर का ना बस उससे आप जाके इंटरव्यू लीजिए, हमसे उतना कैसे जनता के लिए सवाल हम पूछ रहे हैं? बोल रहे हैं कि वार्ड मेंबर को आप ना सुनाते हैं। हाँ। ये मुखिया वार्ड मेंबर का ना फर्ज बनता है कि वो मुखिया के पास बस रखे। वो लोग क्या किया, वो लोग जाके आप इंटरव्यू लीजिए, मेरा अपना इंटरव्यू मत लीजिए आप लोग। हम कह रहे हैं कि समस्या का जो बवाल इतना किए वो नीलेश महतो का। हम बस हम ही किए हैं, और अब बवाल होगा, चैलेंज ठोक के बोले बवाल होगा। इतना बवाल, एक अबुआ आवास अभी तक धरातल में उतरा भी होगा नहीं है। बवाल। 3 नंबर से 203 जैसे उषा महतो को बदनामी, उषा महतो बदनामी नहीं है, बदनामी नीरज महतो है। 23 पंचायत को मुखिया हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर अबुआ आवास का है तो हमको बेलियापुर बीच चौराहे में गोली मार दो, नीरज महतो एक कदम पीछे नहीं हटेगा। इतना मतलब एग्रेसिव क्यों हो जा रहे हैं? क्या कर रहे? मजबूरी है, मजबूरी है, तबे आवाज उठाए। नीरज महतो आज तक कैमरा माध्यम से कभी नहीं आया है। हम कह रहे हैं आपका घर ऐसा नहीं है कि पूरा झुग्गी झोपड़ी है। झुग्गी झोपड़ी तो आपका घर है नहीं, हम तो अब आवास मांगे भी नहीं था, लायक नहीं है। अरे लायक कौन है? सुनीता मल्लिक, आप जिसे ओबीसी में 1 नंबर चुने हैं, देखिए गीता देवी, दिलीप बोब, ये पारा टीचर है, वो लायक हो सकता है, हम नहीं लायक हो सकते हैं। टीचर ऐसा नहीं गरीब नहीं हो सकता। पारा टीचर का एक लायक बोल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि नीरज महतो लायक नहीं है, आपका छोटा देवर सपन मल्लिक, उसका पीएम आवास बन गया। ऐसा थोड़े कि पारा टीचर बहुत अमीर है। पारा टीचर भी गरीब ठीक है, हो सकता है, पारा टीचर वो लायक हो सकता है। वही लोग भेजा है ना बाबू, टीचर का ऐसा थोड़े कि पेमेंट बहुत ज्यादा है। पारा टीचर की पेमेंट बहुत कम है। वही लोग भेजा है ना, हम नहीं भेजे हैं। बोलिए आप। फिर जब आप बोल रहे हैं कि नीरज महतो का लायक नहीं है, आप सपन कुमार मौलिक जो आप फिलहाल बोल रहे हैं कि लायक है, उसका पीएम आवास घर बन चुका है। अभी आबू आवास में सुनीता मौलिक का सासू माँ, उसका भी आवास में नाम है, सार्वे भी है, ग्राम सेवा कॉपी में भी है। उसके बाद उसका देवर मुकेश कुमार मौलिक, उसका भी ग्राम सेवा में कॉपी है, और ब्लॉक में लिस्ट में भी नाम है। मुखिया अपना नाम से नहीं करा सकते। मुखिया का जितने लोग हैं जो उनके रिश्तेदार हैं, उनका हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप जैसे मेरे नाम लिए नीरज कुमार महतो, क्या आपका सासू माँ है लायक? एक उदाहरण लायक है, ये आपसे पूछिए ना। आपके नाम से वो कोई उदाहरण दे रहे हैं। लायक है? आप जैसे मेरे नाम से लिए हैं, समाज सेवक, यहाँ 3 गो आवास एक ही परिवार में है। जब यहाँ देखिए 400 घर हुआ, मान के चलिए 400 में छांटा गया 200, तो ग्राम सेवा कॉपी में गया, तबे ना वहाँ उसी में से 200 घर आया। तो ग्राम कॉपी में भेजने वाला मालिक है कौन, जो आप साइन कर दिए? कौन मालिक है आप? ग्राम सेवक, ग्राम सेवा का मालिक है कौन? ग्राम से जो बैठक होता है उसमें सभी कोई रहते हैं। कौन रहता है? वार्ड मेंबर भी मालिक रहते कौन है हैं। उसका? मालिक तो मुखिया है, मुखिया उसमें सब कोई रहते हैं। वार्ड मेंबर रहते हैं। देख रहे एक ही परिवार में कि जैसे समाज सेवक का भाई का भी है, खुद का भी है, उसका माँ भी है। जब ग्राम सेवा कॉपी में है, तब आप साइन काहे ले किए? आप क्या दारू पिए थे उस टाइम जो साइन किया था? बोलिए आप। मतलब एक इतना छोटा सा मामला को इतना बड़ा एकदम होगा, एकदम। सुनीता मौलिक नाम लिया है, जो 10 साल 14 साल से बारूद भरा है मेरे दिल में। सुनीता मौलिक आग लगाया, छोड़ेंगे नहीं अब अन्याय के लिए, रुकेगा नहीं नीरज महतो। अब इतना छोटा सा मसला को इतना बड़ा तुल दे रहे हैं। काहे नहीं तोलेंगे? हम लोग जनता थे, अधिकार थे, हम नाम नहीं लिए थे, किसी को नाम नहीं लिए थे। सुनीता मौलिक मेरा नाम लिया, तुम है कौन है जो जातिवाद किया था? महतो जाति। अगर हम चाहेंगे ना तो मौलिक समुदाय का एक दिन अगर बंद कर देंगे ना, तो मौलिक समुदाय का आधा चूल्हा नहीं जलेगा। वो तो आपका बड़प्पन है कि आप समाज आज तक नहीं किया। वो तो बड़प्पन है कि आपका समाज के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। जैसे उसका पति राकेश मौलिक को मेरे घर में खाना खिलाए थे, उसको बोले थे कभी थाली उठाओ। जो उसका छोटा देवर सपन मौलिक, हम लोग एक साथ खाते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। कभी तो नहीं किए हम आज तक मौलिक। क्यों आप मौलिक समाज से आते हैं? आज तो मुखिया जीत के मेरा समाज को गाली देगा, बहुत बड़ा तो मुखिया हो गया सुनीता मौलिक। समाज को वो गाली नहीं दी है, काहे ने महतो समाज को नीच भावा है। नहीं वो कहें कि हम जातिवाद का एक टैग लगा रहे हैं हमको। मौलिक पास तो नहीं किए हम लोग आज तक। अगर मौलिक कास्ट देखते ना,
अगर हम बंद कर देंगे ना तो आधा मौली समाज का चूल्हा बंद हो जाएगा लकड़ी लाने के लिए। ये आप दौलाबड़ पंचायत में आए हैं, मुखिया की अच्छा बात किए हैं, कभी हम लोग जातिवाद नहीं किए हैं। बोलिए, अब बारूद मेरा 14 साल से भरा था, आग लगा दिया सुनीता मलिक, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं अब।